हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मृणाल मैम फ्रॉम MD रिसार क्लासेस। तो आज का ये हमारा सेकंड सेशन है जहाँ पे हमने डिसीजन साइंस 2019 का अभी लास्ट सेमेस्टर में जो पेपर हुआ उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे। तो पहले हमने एनालिसिस किया कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस थे और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3A LPP ग्राफिकली सॉल्व कर दिया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3B एंड 4A ये दोनों क्वेश्चन हम आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज it takes long time and so much efforts to make videos for you guys, so I really want appreciation from you guys. At least subscribe and share to your needy friends, please do that. So let's start our today's session. Question number 3B. So what was the question? A company manufacture around 150 mopeds. एक कंपनी है जिन्होंने 150 mopeds मैन्युफैक्चर किए। द दिल्ली प्रोडक्शन वैरीज 146 एंड टू 154। तो 156 या अकॉर्डिंगली 154 तक डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल एंड अदर वर्किंग कंडीशन प्रोडक्शन उनका वैरी होता है। कभी 146 बनते हैं, कभी 147, 148, ऐसे 158 तक उसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है वो गिवन है। The finished mopeds are transported in a specially arranged lorry accommodating only 150 moped. ये ज़रा इंफॉर्मेशन थोड़ा ट्रिकी है कि 150 mopeds कैरी करने वाली एक स्पेशली अरेंज्ड लॉरी इनके पास है और वो प्रोडक्शन होने के बाद दिल्ली आती है एंड कैरी 150 mopeds। ठीक है, यूजिंग फॉलोइंग रैंडम नंबर्स। ये रैंडम नंबर्स आपको आपने हमारा प्रीवियस सिमुलेशन का अगर क्वेश्चन देखा होगा तो वहाँ पे यू गॉट टू नो कि रैंडम नंबर्स सिर्फ सिमुलेशन के टॉपिक में ही है। तो अगर रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं तो ये दिस प्रॉब्लम मस्ट बी फ्रॉम सिमुलेशन टॉपिक। ठीक है, एंड यहाँ पे सिमुलेट ये वर्ड भी है, कभी कभी सिमुलेट नहीं एस्टिमेट बोलते हैं। तो रैंडम नंबर से वी कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ सिमुलेशन। एंड हमें क्या बोला है यहाँ पे कि सिमुलेट कर दो एंड फाइंड आउट, और दो क्वेश्चन पूछे तो सिमुलेट तो करना ही है, मतलब सिमुलेशन का चार्ट जो है वो हमें बनाना ही है यहाँ पे। एंड उसके बाद और एक चार्ट बनाना है जहाँ पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ मोपेड्स वेटिंग इन द फैक्ट्री, कि मोपेड्स कितने हैं फैक्ट्री में वेटिंग, वो एवरेज उसकी निकालनी है। एंड व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस ऑन द लॉरी, जो स्पेशली अरेंज लॉरी है ना जो 150 मोपेड्स कैरी करती है ऑल द टाइम, तो वो हमें उसमें क्या एम्प्टी स्पेसेस रहेंगी या नहीं रहेंगी ये हमें सब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एंड देन वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक आदत होनी चाहिए कि पूरा क्वेश्चन आप पढ़े एंड तक, स्टार्ट टू एंड तक कि क्या क्या गिवन है उसका एनालिसिस करना है और उसके बाद क्या क्या कौन कौन से चार्ट निकालना नेसेसरी है, क्या इम्पॉर्टेंट है वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एनालिसिस ऑफ आवर सॉल्यूशन। जिनको सिमुलेशन टॉपिक नहीं पता है, हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाले हुए हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक फॉर द बिगिनर्स। तो वो अगर आप देखेंगे तो सिमुलेशन चार्ट तो इजीली यू कैन ड्रॉ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं अभी बताने वाली हूँ, लेकिन वहाँ पे उस वीडियो में मैंने बहुत बेसिक से वो बताया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन पार्ट। तो सिमुलेशन में हम जो मेथड या चार्ट बनाने वाले हैं दैट इज़ मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन चार्ट। उसका हेडिंग ही आपका रहेगा मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन चार्ट। पहले दो जो है प्रोडक्शन पर डे एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो है वो एज पर द गिवन इन द क्वेश्चन में देखिए प्रोबेबिलिटी सिर्फ वहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, हमें वर्टिकल लिखना है प्रोडक्शन पर डे। ठीक है, 146, 147 ये एज इट इज़ दोनों कॉलम आपको कॉपी करके लेने हैं। उसके बाद हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम नंबर्स इंटरवल ये दोनों चार्ट हम बनाएंगे। ठीक है,
यस। तो यहाँ पे आपने मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन चार्ट डाला, फर्स्ट 2 कॉलम को कॉपी किया, थर्ड एंड फोर्थ हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम नंबर्स इंटरवल। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी देखिए अभी कैसे बनाते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये जो है एज इट इज़ 0.04 लिखेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट है 0.09 उसमें ऐड कर देंगे 0.04 को, तो कितना आएगा, यस 0.04 प्लस 0.09, तो यहाँ पे ये 0.13 आ जाएगा। उसके बाद ये 13 में नेक्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, 0.13 प्लस 0.12 दैट इज 0.25। ऐसे ही हमें नेक्स्ट ऐड करते जाना है, तो यहाँ पे आगे नंबर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कैलसी यूज़ करके ये सब करना है, आप खुद ट्राई करो, नेक्स्ट ऐड करना है, नेक्स्ट ऐड करते जाना है और फिर ये आपकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड चार्ट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का। थर्ड तो यस हमारा ये थर्ड जो है कॉलम बन गया क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। इसकी हमेशा टोटल 1 ही आएगी, 8 में 1 ही आएगी, 1.00। तो अगर 1 नहीं आया आपकी टोटल यहाँ पे, तो आपका कैलकुलेशन कहीं तो भी गलत है, ये आपका चेक पॉइंट रहेगा, तो आपको फिर से टोटल करके देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ कॉलम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर हमारे आगे के पूरे आंसर्स डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे रैंडम नंबर इंटरवल्स मतलब हम क्लासेस बनाएंगे जो हमेशा देखिए 0 से स्टार्ट रहेंगे, 0 एंड एंड्स ऑन 99। ये लास्ट वाला जो कुछ है ना हमारा, ये लास्ट वाला एंड्स ऑन 99 ऑलवेज। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होंगे। अभी 0 उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे देखिए ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है रैंडम नंबर्स इंटरवल की वही यूज़ करेंगे। ये लास्ट वाली वैल्यू जो है ना क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की, उसमें से सिर्फ -1 करेंगे। अभी कुछ बोलेंगे कि मैम ये 4 नहीं है, ये 0.04 है, तो पॉइंट तो भूल ही जाना है, सिर्फ उसे देखना है कि वो 4 है। 4 - 1 करेंगे तो आएगा 3। तो हमारा पहला क्लास बना 0 to 3। दूसरा क्लास 3 के आगे वाला नंबर हमेशा आएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये 13 में से -1 करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट क्लास बना 4 to 12। फिर 12 वाला नंबर हम आगे 12 का आगे वाला नंबर जो 13 है वो यहाँ पे ले लेंगे। 25 में से -1 कर दो, 24 आ जाएगा, यहाँ पे 24। सेम वे आपको ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट 25 -1 यही रूल रहेगा। नेक्स्ट आप लोग ट्राई करो और चेक करो कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ है या नहीं। जिनको नहीं हुआ है डेफिनेटली यू गो थ्रू द इनिशियल वीडियोस ऑफ सिमुलेशन, तो ये आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दिस वे यू हैव टू डू दिस रैंडम नंबर्स इंटरवल एंड एंड्स ऑन 99। तो ये यस यहाँ पे मैंने अच्छे से फिर से एक अच्छा चार्ट बनाया हुआ है फेयर में। तो आपका आंसर इससे टैली हो रहा है या नहीं, आप एक बार देख लो। ठीक है, एक बार ये बन गया ना तो आगे का करेक्ट आ जाएगा। तो ये करेक्ट आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैंडम नंबर्स इंटरवल। ठीक है, यस। उसके बाद हमें क्वेश्चन में जो जो पूछा है अकॉर्डिंगली हम कॉलम्स ऐड करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि कितने डेज का डेटा गिवन है। तो जितने रैंडम नंबर्स है उसको काउंट कर लो, उतने डेज का डेटा गिवन है, ऐसे हम लिखेंगे। तो आपने अगर रैंडम नंबर्स काउंट कर लिए तो आपको पता चलेगा कि 15 रैंडम नंबर्स आर देयर। तो हमने डेज को लिख लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 15। एंड रैंडम नंबर्स क्वेश्चन में गिवन है। देखिए यहाँ पे देखिए 80 81 ये जो है ना यहाँ पे ये सब रैंडम नंबर्स है। ये आपको एज इट इज कॉपी कर लेने हैं वहाँ पे। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो वंस यू ड्रॉ दिस 80 81 80 ये सब आपको लिखने हैं। उसके बाद हमें देखना है कि उसके रैंडम नंबर्स इंटरवल क्या है
और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ तक तो नॉर्मली हमेशा चार्ट बनेगा ही बनेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि मोपेड्स वेटिंग इन द फैक्ट्री कितने हैं एंड एम्प्टी स्पेसेस इन द लॉरी कितने हैं, इसके एवरेज निकालो, ये भी यहाँ पे कहा है, इसीलिए हमने एडिशनल 2 कॉलम यहाँ पे बनाए हुए। तो देखिए फर्स्ट 4 कॉलम तो इनिशियली हर एक प्रॉब्लम में आते, कौन सा भी आप सिमुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, तो ये डेज, रैंडम नंबर्स, इंटरवल एंड उसके रिलेटेड प्रोडक्शन या डिमांड जो कुछ भी है वो हमेशा सेम ही आएगा। एडिशनल कॉलम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए 80 जो हमारा फर्स्ट रैंडम नंबर है, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। एक मिनट में यहाँ पे सिर्फ क्लियर कर देती हूँ पहले, और देखते हैं कि रैंडम नंबर्स अभी यहाँ पे 80 है फर्स्ट। तो 80 रैंडम नंबर बिलोंग्स टू विच क्लास, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो मोंटे कार्लो सिमुलेशन चार्ट हमने बनाया हुआ है वहाँ पे देखना है। तो वो इट बिलोंग्स टू 80 to 91 का ग्रुप, दैट इज इंटरवल, और उसके रिलेटेड जो प्रोडक्शन है दैट इज 153, वो भी मैंने आगे लिख लिया। ऐसे ही आपको हर एक नंबर का ग्रुप इंटरवल फाइंड आउट करना है और उसको रिलेट करना है फर्स्ट प्रोडक्शन से, इस चार्ट से रिलेट करना है, ठीक है। तो ये आप खुद ट्राई करो एक बार, बहुत इजी है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए 81 बिलोंग्स टू 80 to 91, तो उसकी प्रोडक्शन पर डे 150 है। अभी 76 अगर देखेंगे तो 76 कौन से ग्रुप में आएगा, 60 to 79 के ग्रुप में आ जाएगा, जिसका डेली प्रोडक्शन यहाँ पे यस 152 है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने ये लिख लिया, ठीक है। ऐसे आपको टिल द एंड बनाना है, देखना है हर एक नंबर जो है रैंडम नंबर कौन से ग्रुप में इंटरवल में फिट हो रहा है और उसके रिलेटेड उसकी प्रोडक्शन कितनी है पर डे की, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार्ट तो आप बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत डेफिनेटली नहीं आएगी। अभी आपको चैलेंज यहाँ पे है कि मोपेड्स वेटिंग इन द फैक्ट्री एंड एम्प्टी स्पेसेस इन द लॉरी, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए यस मोपेड्स वेटिंग इन द फैक्ट्री, एक बार ये चार्ट आपका बन गया, आप उसको देख ले, यहाँ पे टैली कर दो आंसर्स, चेक करो कि आपके आंसर्स और मेरे आंसर्स मैच हो रहे हैं या नहीं, और उसके बाद फिर हमें मोपेड्स वेटिंग इन अ फैक्ट्री एंड एम्प्टी स्पेसेस इन अ लॉरी निकालने हैं। तो अभी एक कॉन्सेप्ट तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि 150 मोपेड्स कैरी कर रही है लॉरी इज कैरिंग 150 मोपेड्स। तो यहाँ पे देखिए अभी डे 1 आया, यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए, ये डे 1 वहाँ पे 153 का प्रोडक्शन हुआ, फिर लॉरी आ गई और उसने कैरी किए 150 मोपेड्स। तो यहाँ पे 153 में से 150 तो गए, तो बचे कितने, यस हाउ मच लेफ्ट, हाउ मच बैलेंस विद द फैक्ट्री और हाउ मच मोपेड्स वेटिंग इन अ फैक्ट्री, कितने 3 यहाँ पे रहेंगे। तो ये यहाँ पे -150 हमेशा हमें करना है, हर एक प्रोडक्शन में से 150 माइनस करता है ना। फिर एम्प्टी स्पेसेस फर्स्ट डे में रहेगी क्या, फर्स्ट डे में वो जो लॉरी है प्रोडक्शन हुआ 153, लॉरी की कैपेसिटी थी 150, तो उसने कैरी 150 कर लिए, तो बैलेंस मतलब फैक्ट्री में 3 मोपेड्स तो वहीं पे है। तो एम्प्टी स्पेसेस इन लॉरी कुछ थी, यस नहीं थी, क्योंकि वो फुलफिल होके गए हैं, पूरे की पूरी 150 मोपेड्स उसने कैरी की और वो चली गई। तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस इन द लॉरी कुछ भी नहीं है, समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अभी हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, यस यहाँ पे मैं 3 लिख रही हूँ और यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस इन लॉरी कुछ भी नहीं है। अभी डे सेकेंड में क्या हुआ, 153 फिर से बनाए उन्होंने, सेम सेकेंड डे में 153, तो 150 तो कैरी हो जाएंगे, तो बचेंगे 3, है ना, आज भी 3, कल के 3 भी ऐड करने हैं यहाँ पे, आपको याद रखना है कि कल के 3 भी यहाँ पे ऐड करने हैं। तो अभी फैक्ट्री में मोपेड्स जो है वेटिंग या बैलेंस विद द फैक्ट्री कुछ भी कह सकते हैं आप, वो है 6 मोपेड्स, क्योंकि
पहले दिन 153 लेके गई, दूसरे दिन भी 153 लेके गई, तो यहाँ 150 लेके गई, तो यहाँ पे 3 दोनों में बचे, तो 6 मोपेड्स आर वेटिंग इन द फैक्ट्री। तो यहाँ पे जो लास्ट दिन का है वो ऐड करते यहाँ पे जाना है। तो मुझे आप बताइए यहाँ पे कि कुछ एम्प्टी स्पेसेस थी लॉरी में? यहाँ पे नहीं, क्योंकि डे सेकेंड में भी क्या हुआ, 150 कैरी कर लिए। ठीक है, नाउ 152 मोपेड्स। अभी आपको अगर लॉजिक समझ में आया होगा तो आपको सिर्फ 150 माइनस कर देने हैं और जो बचे हुए हैं वो यहाँ पे लिखना है। तो 152 में से माइनस 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यस, कितना? 2। और अगले दिन का जो पिछले दिन के हैं 6, वो ऐड करने हैं 8। ठीक है, यहाँ पे अभी डे 4 में भी क्या होगा, 150 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। ठीक है, और कल वाले 8 तो हो गए यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे भी 150 माइनस कर दो। ठीक है, 150 माइनस कर दो तो यहाँ पे भी 2 बचेंगे, कल वाले 10 तो अभी हो गए 12। 6 डे में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे 150 एग्जैक्टली बने हैं, तो 150 बन गए और 150 कैरी हो गया, तो यहाँ पे 150 माइनस 150 तो 0 ही बचा। 6 डे का प्रोडक्शन 0, लेकिन कल वाले जो 12 है यहाँ पे हमें वो लिखने हैं, तो यहाँ पे 12 एज इट इज में लिख लूँगी यहाँ पे 12। नाउ नेक्स्ट डे आप अंडरस्टैंड करो, अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी रहेगा। डे 7 में क्या हुआ, 148 ही बने। अभी लॉरी आ गई, उसकी कैपेसिटी तो 150 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कल वाले जो 12 थे उसमें से और 2 यहाँ पे ऐड करके 150 तो वहाँ पे जाएंगे, तो बैलेंस कितने बचेंगे? अभी आपको यहाँ पे 12 माइनस 2 करना है, क्योंकि लॉरी की कैपेसिटी तो 150 है, आज बने 148 ही, समझ रहे हैं ना, 148 ही बने, तो कल वाले जो है 12 हमारे पास रिमेनिंग थे उसमें से माइनस 2 कर दो, क्योंकि वो फिट हो जाएंगे वहाँ पे। तो 12 माइनस 2, यस 10 बचे। यहाँ पे भी 1 कम पड़ रहा है, तो कल वाला 1 यहाँ पे माइनस कर दो, -1, तो यहाँ पे 9 बचे। यहाँ पे भी 3 कम पड़ रहे हैं, तो 9 माइनस 3 कर दो, यहाँ पे 6 बचेंगे। यहाँ पे भी 3 कम पड़ रहे हैं, तो 6 माइनस 3 कर दो, है ना, क्योंकि हमारे जो पिछले बचे हुए हैं वो हम उसके साथ भेज देंगे, क्योंकि 150 तो कैपेसिटी है ही, तो पिछले वाले जो रिमेनिंग है वो हम यहाँ वहाँ पे सेंड कर देंगे, तो बैलेंस कम होता जाएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तो ये -3 ये कैलकुलेशन दिखाना नहीं है, ये ओरली करना है आप लोगों को कैलकुलेशन, सिर्फ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कब ऐड होंगे कब लेस होंगे। अभी यहाँ पे देखिए, यस 11th डे में 152 बने, दैट मीन्स 150 से ज़्यादा बने, तो यहाँ पे अभी बैलेंस कितना रहेगा, 150 कैरी कर लिए तो 2 बैलेंस रहेगा, और कल वाले 3, तो अभी यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे भी 150 गए, तो यहाँ पे 2 बचे फिर से, कल वाले 5 प्लस ये 2 7, यहाँ पे 150, 2 प्लस 7 कितने, यस 9, 2 प्लस 9, क्योंकि यहाँ पे भी 2 बचे 11, एंड यहाँ पे भी, यहाँ पे 1, तो 11 इज इक्वल्स टू 12। तो कहाँ पे ऐड किया और कहाँ पे लेस किया, ये अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इजी था, और हर बार आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हर बार जो लॉरी है ना वो फुल होके जा रही है, क्योंकि हम जो रिमेनिंग थे फैक्ट्री में बचे हुए वो वहाँ पे फिट करके दे रहे हैं कि 150 एवरी डे इट कैरीज 150, तो एम्प्टी स्पेस तो कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं हुआ कि प्रोडक्शन इतना कम हुआ और बैलेंस भी नहीं था फैक्ट्री में तो एम्प्टी स्पेसेस रही लॉरी में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो एम्प्टी स्पेसेस इन अ लॉरी तो वो थ्रू आउट डैश ही आएगा। अभी हमें मोपेड्स वेटिंग इन अ फैक्ट्री की एवरेज निकालनी है, तो पहले तो आपको ये सब की टोटल करनी पड़ेंगी जो बैलेंस है ना। तो आप क्या करो, ये 3, 6, 8, 10, 12, 12, 10, 9, 6,
3, 5, 7, 9, 11 एंड 12, ये सबकी टोटल कर दो, आप कैलसी यूज़ करके टोटल कर दो और यहाँ पे लिखना है। तो वो आपने टोटल अगर की तो यू विल गेट टू नो कि टोटल है 123 एंड यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस तो कुछ भी नहीं, ये हो गया 0। तो इसकी एवरेज अगर निकालेंगे ना तो देखिए एवरेज, देखिए कितनी आ जाएगी एवरेज नंबर ऑफ मोपेड्स वेटिंग इन अ फैक्ट्री 123 डिवाइडेड बाय कितने नंबर से हमें पता है 15 नंबर से, 15 डेज का डेटा है। तो 123 डिवाइडेड बाय 15 तो आपका आंसर आ जाएगा 8.2। 8.2 विल बी योर आंसर। एंड नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन द लॉरी क्या है, 0 ही है। तो 0 डिवाइडेड बाय 15 अगर आप करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सम। थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन यहाँ पे अगर आप अच्छे से चार्ट बनाओ तो एटलीस्ट आपको चार्ट के तो 3 या 4 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन एंड तक अगर नहीं किया तो यस यू विल मिस आउट होल मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे बैलेंस भी निकालना था, एम्प्टी स्पेसेस भी, और उसके एवरेज भी निकालनी थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3B सिमुलेशन। ठीक है, तो 1-2 बार आप फिर से रिवाइज करके देखो ये वीडियो, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा मोंटी कार्लो चार्ट भी कैसे बनाना है, और वो एडिशनल चार्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमने कैसे बनाया, बैलेंस फैक्ट्री में कैसे निकाला, एम्प्टी स्पेसेस कैसे निकाली। तो ये इजी है। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4A। ठीक है, तो ये 4A जो क्वेश्चन था वो पहले पढ़ेंगे। Yes, dear student, actually before starting 4th question मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन बताना था कि हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी है डिसीजन साइंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। अभी यस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। सिर्फ 2000 पर सब्जेक्ट फीस है। ऑनलाइन सेशन रहेगा, इवनिंग में ही क्लासेस रहेंगे, तो आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हो। एंड प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। और जिनको थ्योरी पढ़ना है, टेलीग्राम चैनल है हमारा, हार्डली 50 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन फीस है, और वहाँ पे मैं थ्योरी के क्वेश्चंस डालने वाली हूँ। तो यस, यू कैन सी थ्योरी और यू कैन डू थ्योरी बाय दिस। और ये जो डेली सेशंस है, यहाँ पे हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आपको इस बार डिसीजन साइंस क्लियर करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर करना है, तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस एंड हमारी बैच ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यस। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और यहाँ A पॉइंट हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अ सेल्फ सर्विस स्टोर एम्प्लॉयज 1 कैशियर एट इट्स काउंटर। तो 1 कैशियर है, मतलब आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये दिस इज़ द सिंगल सर्वेंट क्यूइंग मॉडल। ठीक है, 9 कस्टमर्स अराइवल्स एट द रेट ऑफ एवरेज 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में 9 कस्टमर्स आ रहे हैं, और वो जो कैशियर है ना, ही हैज़ कैपेसिटी कि वो 10 कस्टमर्स को 5 मिनट्स में हैंडल कर सकता है। Assuming Poisson distribution or normal average or exponential distribution for service rate, find out. First question है average number of customer in the system. Second question है average number of customer in the queue. Third है average number of customer spent in the system. Time spent यहाँ पे average time वहाँ पे निकालना है, और यहाँ पे average time a customer waits before being served. तो ये question number 4 है। बट ऑब्वियस दिस इज फ्रॉम द क्यूइंग थ्योरी। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट तो लिखना पड़ेगा कि दिस इज द केस ऑफ सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल, जिसको हम m/m/1 इज टू ये जो है infinity/FIFO मेथड उसको बोलते हैं। तो ये लिखना पड़ता है। यस, इसके मार्क्स भी काउंट होते हैं। डोंट फॉरगेट कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते,
स्टार्ट कर देते, ऐसे नहीं करना है। आपको जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है फ्रॉम द क्वेश्चन यू हैव टू राइट दैट। अभी गिवन दैट हमें क्या क्या दिया है कि यहाँ पे दो फिगर्स क्यूइंग थ्योरी में आते हैं, दो साइंस, एक है लैम्बडा और दूसरा है म्यू। लैम्बडा मतलब होता है मीन अराइवल रेट, जिस रेट से कस्टमर आते हैं ना उसे हम लैम्बडा कहते हैं। तो ये 9 कस्टमर पर यूनिट पीरियड ऑफ 5 मिनट्स दिया हुआ है। सो दिस इज़ गिवन, हमने सिर्फ लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ठीक है। और म्यू जो देखिए, म्यू मतलब सर्विस रेट, तो जो सर्विस रेट है वो 10 कस्टमर पर पीरियड 5 मिनट्स में हैंडल कर रहे हैं, तो वो म्यू है। ये दोनों फिगर आपको पहले लिख लेनी कि 9 पर 5 मिनट्स एंड 10 पर 5 मिनट्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन। तो क्यूइंग थ्योरी एक्चुअली दिखती तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपके फार्मूलाज लर्न है और कहाँ पे कौन सा फार्मूला डालना है, ये अगर आपको अच्छे से लर्न हो तो इसके मार्क्स तो यू विल नॉट मिस, ठीक है। लेकिन फार्मूला थोड़ा याद रखने की मेहनत तो यहाँ पे है। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, इसे हम कहते हैं एवरेज सिस्टम लेंथ कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एलएस, जिसका फॉर्मूला है लैम्बडा अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। तो हमारे पास तो वैल्यूज़ है ना, लैम्बडा की वैल्यू है 9 एंड म्यू माइनस लैम्बडा मतलब 10 माइनस 9। तो 9 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 9 1 आएगा, तो 9 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 9। तो यहाँ पे सिस्टम लेंथ क्या हुई हमारी 9। यस, दिस इज आवर आंसर कि यहाँ पे सिस्टम लेंथ 9 होगी हमारी। बहुत इजी था, जिनके फार्मूले यह लर्न थे उन्होंने अच्छे से ये कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें देखिए क्या है, पूछा है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू और क्यू लेंथ पूछा है। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, उसे ही क्यू लेंथ भी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एल क्यू। इसका फॉर्मूला है लैम्बडा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। कैसे वैल्यूज पुट कर दी, 9 का स्क्वायर, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू है 10 इनटू ब्रैकेट 10 माइनस 9। सिर्फ वैल्यूज डालनी है और यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो 9 का स्क्वायर तो 81 हमें पता है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करके 1 आएगा ब्रैकेट की वैल्यू, और 10 इंटू 1 10। तो 81 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.1। 8.1 इज योर आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम। एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम, तो यहाँ पे इसे हम डिनोट करेंगे WS से। इसे वेटिंग टाइम, W फॉर वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम, इसीलिए S लिखा है WS। उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा, 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। तो 1 अपॉन 10 माइनस 9, सो 1 अपॉन 1 ये आ गया, ठीक है, कि 10 माइनस 9 तो 1, 1 अपॉन 1, तो 1 आंसर आ गया। लेकिन ये अगर टाइम पूछा है ना, तो आपको टाइम मेंशन करना पड़ेगा, कितने मिनट्स में क्या है। तो यहाँ पे जो पूरा डेटा 5 मिनट्स का है, तो आपको एट द एंड ये इनको 5 मिनट्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आपका आंसर आएगा 5 मिनट्स। लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है नहीं, आपको इसका बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, और वंस यू लर्न बेसिक ये आपको बहुत ईजी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो न्यू बैच है वहाँ पे हम ये सब पढ़ाने वाले हैं। कोर मराठी स्टूडेंट के लिए भी है, बेसिकली मैं भी मराठी मीडियम से ही हूँ, तो वो पूरी बैच मराठी में ही हो जाएगी। आपको वो बॉदर करने की ज़रूरत नहीं कि अंडरस्टैंड होगा या नहीं। लास्ट 13 ईयर्स से हम क्लासेस ले रहे हैं फ्रॉम पुणे, तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो डोंट हेजिटेट, ठीक है। आप वर्किंग भी है, पुणे से है, आउटसाइड पुणे से है, नासिक, सातारा, एनीवेयर यू कैन ज्वाइन, क्योंकि ऑनलाइन ही बैच है। नाउ 4th, एवरेज टाइम अ कस्टमर वेट्स बिफोर बीइंग सर्व्ड। सो यहाँ पे ये अगेन टाइम अगर है तो वो हम W, क्योंकि वेट करना पड़ रहा है वहाँ पे, तो वेटिंग टाइम उसे कहते हैं। और बिफोर बीइंग सर्व्ड मीन्स उनको क्यू फॉर्म हो गई उनकी,
इसीलिए क्यू डब्ल्यू क्यू यहाँ पे लिखा है। तो उसका फॉर्मूला है लैम्बडा अपॉन म्यू इंटू ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्बडा। हार्डली 10 to 12 फार्मूलाज है, वो लर्न करेंगे ना तो ये आ जाएगा, और ये 2-4 बार रट लेते हैं ना तो आ जाता है, ठीक है। तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो, 9 डिवाइडेड बाय 10 इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 9, सो 9 डिवाइडेड बाय 10। फिर से आपको एक चीज़ याद रखनी कि अगर टाइम दिया हुआ है तो जितना टाइम पीरियड का जो सर्विंग टाइम है या कस्टमर का अराइवल टाइम है, 5 मिनट्स का डेटा है तो उसको 10 मिनट का डेटा होता तो हम इंटू 10 कर लेते, अगर 1 आवर का डेटा होता तो हम इंटू 60 कर लेते। तो यहाँ पे 5 मिनट्स का डेटा है तो इंटू 5 कर लो और आंसर हमारा मिनट्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एवरेज टाइम पूछा है, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4A। 4B जो है वो CPM पर्ट यहाँ पे नेटवर्क कैलकुलेशंस है, तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस सेशन में फ़िलहाल तो हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन बैच, और डेफिनेटली मैं इसके आगे वाला वीडियो भी एज सुन एज पॉसिबल टू मी मैं सेंड करूँगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सी यू सून।